नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जलंधर पधारे। भगवंत मान ने आज जलंधर के वेरका मिल्क प्लांट विच नवे ऑटोमैटिक प्लांट की मशीनरी का उद्घाटन भी किया। उत्ते ही वो लोक सभा ते जिमनी चोण संबंधी पार्टी के विधायकों ते वर्करां नाल मीटिंग करके फीडबैक भी लिता। इस दौरान सीएम ने कहा कि असीं जलंधर शहर नूं पूरा चमका देवांगे ते इस नूं एक नमूने के तौर पर पेश करांगे। दिल्ली च भी कूड़े के पहाड़ों नूं चुकण की जिम्मेदारी हुण आम आदमी पार्टी के सर ते है। बनाउण लगे हुए हैं, जलंधर नूं चमका देंगे। तुसीं देखियो MCD आ गई साडे कोले हुण दिल्ली वाली। असीं कूड़े के पहाड़ नाल मत्था ला लिया, जिहड़े दिल्ली च कूड़े के पहाड़ सी ना उन्हां नाल मत्था ला लिया। वो पहाड़ां नूं चक्कण लग्गियां, साफ करन लग्गियां। बड़ी जल्दी दिल्ली जिहड़ी है कूड़े के पहाड़ां तो मुक्त हो जू। जलंधर तां कोई साडे लई कोई खास गल नहीं। जलंधर शहर नूं नमूने का शहर बनावांगे। जलंधर शहर नूं एक चमका देंगे शीशे वांगू। जलंधर शहर डिपार्टमेंट मेरे को ही है हुण। वो सो जिथे जलंधर शहर दे विच कोई सीवरेज की प्रॉब्लम है, कोई बिजली स्ट्रीट लाइटां की प्रॉब्लम है, कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, असी जलंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, अमृतसर, जिन्ने भी साडे शहर ने, मोहाली, आनंदपुर साहब, रोपड़, जिन्ने भी शहर ने उन्होंने चमकावांगे। ये साडा टीचा है आउण वाला। इस दे नाल पंजाब के किसानों को वड्डी राहत दिंदिआं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फसलों के खराबे के मुआवजे विच 25% वाधे का ऐलान किया है। मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा ते पटियाला के पिंडा का तूफानी दौरा करने वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख जे फसल की नुकसान 75% तो वध हुंदा है तो सूबा सरकार किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब नाल मुआवजा देवेगी। उन्होंने कहा कि जेकर नुकसान 33 तो 75% तक हुंदा है तो किसानों को 6,750 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब नाल मुआवजा दिता जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि मजदूरों को 10% मुआवजा दिता जाएगा तां जो उन्होंने कोई भी दित्ती मुश्किल का पेश ना आना पवे। इस दे नाल उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मकान के नुकसान के मुआवजे वजों 95,100 रुपए दिते जाणगे, जदों कि घरां दे मामूली नुकसान लई 5200 रुपए दिते जाणगे। खाई मैं किसानों को मिल के आया, मजदूरों को मिल के आया। मैं मुक्तसर के डब वाली ढाब ते आले दुआले के पिंडों के किसानों को मिल के आया। आप खेतों के विच जाके देख के आया कि बहुत ज़्यादा नुकसान होया। उस तो बाद भाई रूपा, सेलबरा, गुमटी, भगता भाईका का इलाका, उत्थे भी जाके आए। इस तो बना पसियाणा, जालां, ये पटियाले का इलाका है। सो जिथे जिथे मैं गया मैंने आप देखा अखी कि बहुत भारी नुकसान होया, खास तौर पर कणकां दा। पक्कियां जिहड़ियां कणकां ने वो बिल्कुल विछ गईयां, डिग पईयां। मैं लोकां नाल गलबात कीती ते लोकां ने बिल्कुल ये सामने सानूं दिखाता कि आज देख लो जी साडा हाल हो गया। सो कुदरती आफतां दा जिहड़ा प्रबंधन हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारा पैसा हुंदा सरकारां कोल। सो फंडां की कोई कमी नहीं होंगी। मैं अपने सारे अफसरां की हंगामी मीटिंग बुलाई तो मैं उन्हां तो पुछया कि पुराने तरीके किहड़े ने जिहड़े मुआवजा देण दे। वो मैं देखे, असीं वो सारे बदलते। सब तो पहलां तां जिहड़े पुराने तरीके मुताबक वध तो वध नुकसान का 12,000 रुपये दिता जांदा सी। 75% तो 100% तक का 12,000 रुपया दिता नहीं जाता सी, ऐलान किया जाता सी, मिलता नहीं सी। कई बारी तो जख्मां ते नमक छिड़किया जाता सी। 54 रुपये के चैक भी आ जाते सी, 111 रुपये का चैक भी आ जाता सी, 124 रुपये का चैक भी आ जाता सी। वो भी पता नहीं किन्ने चिर बाद धक्के खा के। सो असीं ऐलान किया 75% तो 100% दे विच जिन्ना भी फसलों का नुकसान होया वो 15,000 रुपया एक एकड़ का, यानी कि 25% असीं वाधा करता, वो मिलूगा। तो 33% तो 75% तक जिहड़ा पहलां 5400 सी वो हुण असीं वधा के 25% वधा के 6750 रुपये करता। तो जिहड़ा पहलां 26 तो 33 हुंदा सी उहनूं असीं 20% तो 33 करता, तां कि जे किसी का 1 एकड़ चों 1 बिघा भी फसल का नुकसान हो गया तो उहनूं भी मुआवजा मिलना चाहिए।
ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਲੀੜੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਜਨਰੇਟਡ ਦੈਟ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस लगातार 9 दिनों से लगी हुई है। 9 राज्यों में अमृतपाल सिंह की तलाश चल रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अमृतपाल सिंह के मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन अब सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को पाकिस्तान से आधुनिक हथियारों की एक बड़ी खेप जम्मू कश्मीर के रास्ते भेजी गई थी। उसने पाकिस्तान से 6 AK-47 और 2 AK-56 मंगवाई थी। इनकी ट्रेनिंग वे अपनी अमृतपाल टाइगर फोर्स और आनंदपुर खालसा फोर्स के सदस्यों को देना चाहता था। इतना ही नहीं, भगोड़ा अमृतपाल पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मेजर की मदद से अपने साथियों को आधुनिक हथियारों से लैस आर्मी बनाने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन इस खेप के मिलने से पहले ही पंजाब पुलिस ने उसके और उसके समर्थकों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी और उसके मंसूबे पूरे नहीं हो सके। इस सारे मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब पुलिस ने हथियारों संबंधी जांच NIA को सौंप दी है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस अभी भी हाई अलर्ट पर है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। अमृतपाल के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो अलग अंदाज में दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपी की पहचान वरिंदर सिंह के रूप में अब हुई है। वरिंदर राजा सिंह वाहल गांव का रहने वाला है। पुलिस ने वरिंदर के तरन तारण जिले के पट्टी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वरिंदर के खिलाफ भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजा है। बता दें, अमृतपाल के कई और सहयोगी असम की जेल में ही रखा गया है। इन पर NSA लगाया गया है। वरिंदर सिंह के बारे में जानकारी देते हुए अमृतसर ग्रामीण के SSP सतेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी अमृतपाल के गनमैन के रूप में काम कर रहा था। अगली मुख्य खबर हरियाणा से है। हरियाणा बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब छात्रों का रिजल्ट का इंतजार है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से हरियाणा बोर्ड के जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे उनकी नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को वो चेक करें। हरियाणा बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी। इस परीक्षा का आयोजन 28 मार्च 2023 को हुआ था। इस परीक्षा में कुल 2,96,329 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। वहीं 12वीं की परीक्षा अभी भी जारी है। हरियाणा बोर्ड 12वीं में इस साल 2,63,409 स्टूडेंट्स थे। हरियाणा बोर्ड 10वीं का पेपर लीक होने के बाद अब नई तारीख घोषित कर चुका है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 10वीं की परीक्षा में रद्द किए गए विषयों की पुनर्परीक्षा 29 मार्च को होगी। इस दिन 10वीं के हिंदी, चित्रकला, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, उर्दू, संगीत, अंग्रेजी का पेपर होगा। खबरों के सिलसिले को अब हिमाचल की ओर ले चलते हैं। हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है। अब दिल्ली से हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के बीच हवाई यात्रा करने वालों को नई सौगात मिली है। इंडिगो एयरलाइन ने अब देश की राजधानी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। इंडिगो बीते कल 26 मार्च 2023 से ही नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के लिए सीधी उड़ानों को शुरू कर दिया है। आपको बता दें, कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए ये इंडिगो की पहली एयरलाइन है जो दिल्ली धर्मशाला दिल्ली के लिए उड़ेगी।
राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते। इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू की इज्जत तो बचा लेते। वहीं मोदी सरनेम को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के काले कारनामे छिपने वाले नहीं हैं। पिछड़ों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और पिछड़ों का अपमान करने का, अपशब्द बोलने का काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? अहंकार इतना ज़्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफ़ी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफ़ी नहीं मांगी, कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है और वापस आकर वो नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पिछड़ों को इसी तरह से ही अपशब्द अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? क्या कांग्रेस काले कपड़े, काले कारनामे करने के बाद पहनती रहेगी? क्या काले जादू तक भी ये पार्टी जाएगी अपने बचाव के लिए? कश्मीर वासियों के लिए खुशखबरी है। कश्मीर घाटी को रेल से जोड़ने की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पर मील का पत्थर कहे जाने वाले विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को भारतीय इंजीनियरों ने पूरा कर दिया है। पूरा विश्व इस आर्च को इंजीनियरिंग का चमत्कार कह रहा है और इस आर्च पर बनने वाले पुल किसी भी आतंकी हमले को झेलने में सक्षम है। कश्मीर घाटी को रेल से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए जम्मू से करीब 120 किलोमीटर दूर रियासी के कोड़ी जिले में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का काम पूरा हो चुका है। अर्धचंद्रमा के आकार वाले इस आर्च के ऊपर जो पुल गुजरेगा उसकी लंबाई 359 मीटर है, जो कि एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा है। करीब 2 लाख बोल्ट से जोड़ा गया ये आर्च इंजीनियरिंग की दुनिया का चमत्कार माना जा रहा है। यह इंजीनियरिंग चमत्कार है। इस पुल को बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती था और इस चुनौती को स्वीकार किया और पुल का निर्माण पूरा किया गया है। मौजूद है देश के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज के ऊपर, जिसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ था। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर से बारामूला तक ये रेल जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय इंजीनियरिंग का डंका अब पूरे विश्व में बजेगा। आप देखिए कि TV9 भारतवर्ष इस समय ट्रायल रन का हिस्सा बना है और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है यादव साहब, हम देख रहे हैं कि आपकी ट्रॉली जो है वो सबसे पहले इस ब्रिज के ऊपर चढ़ी। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, आर्च ब्रिज है, आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा ब्रिज माना जाता है। कितनी खुशी हो रही है आपको आज? सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष का धन्यवाद दूंगा। दूसरा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, उससे पूरे वर्ल्ड में जो एक हिंदुस्तान की इमेज खड़ी हुई है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, आज वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ब्रिज पर जो हमारे द्वारा बनाई हुई ये बैटरी ऑपरेटेड रेलवे इंस्पेक्शन ट्रॉली चल रही हैं, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। और ये सब जो हुआ है ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे सुन सकते हैं मेहनत काफी ज्यादा इंजीनियरों की, यहाँ पे जो वर्कर थे
वो लगातार मेहनत कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द जो ये ब्रिज है वो बन सके। लेकिन आप देखिए कि कुदरत का किस तरीके से खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे है। बर्फबारी साफ तौर पे आप देख सकते हैं। चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे थी क्योंकि तेज़ हवाएं यहाँ पे चलती है, भूकंप यहाँ पर होता है, लेकिन इन सब के बीच इन चुनौतियों को साइड करते हुए ये रेलवे ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक पूरी तरीके से अब रेलगाड़ी जो है वो कश्मीर घाटी तक जाएगी और जम्मू से कश्मीर तक और पूरे देश तक जो कश्मीर घाटी का संपर्क है वो हमेशा बना रहेगा। श्रीनगर में फल सब्जियों के दामों ने आसमान छू लिया है। रमज़ान के महीने में खाने पीने का सामान महंगा हो गया है। हालांकि महंगाई होने के बावजूद बाजार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दुकानदारों के मुताबिक उन्हें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से दाम महंगे हुए हैं। नहीं, दाम तो कम ही हो गया है, इजाफा नहीं हुआ है। अच्छा, तो खरीदारी कैसी चल रही है? खरीदारी जो चलनी चाहिए वो नहीं है। क्यों, क्या वजह लग रही है आपको? स्मार्ट सिटी की वजह से सारा काम ठप है। अच्छा, जो ये रूट प्लानिंग स्मार्ट सिटी की वजह से डाइवर्ट किया जी गया? जी, इसी वजह से सारा रूट सारा सिस्टम ठप है यहाँ से। अच्छा, दुकानदार भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। तो अदरवाइज रमज़ान के महीने में आपका जो ये बिजनेस था अच्छा चलता था? माह रमज़ान में बहुत अच्छा चलता था, लेकिन पिछले साल से बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम है। और जो ये पिछले दिनों में रास्ता भी बंद रहा उससे भी कुछ उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ी है। हर किसी गाड़ी को रोकते हैं, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वहाँ से छोड़ते हैं। यहाँ की फ्रूट का जो रेट है इस टाइम वो भी आसमान छू रहा है। वजह क्या है? वजह गाड़ियाँ रोक दी जाती है। जिस मंडी में 10 गाड़ी आनी चाहिए या 15 गाड़ी, उस मंडी में आज 5 गाड़ी 6 गाड़ी आती है। इस वजह से रेट का भी इजाफा हुआ है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी के गुरुद्वारे में रविवार को 2 लोगों को गोली मार दी गई। सैक्रामेंटो काउंटी के शेरिफ ऑफिस ने कहा कि फायरिंग की घटना स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे सैक्रामेंटो के सिख सोसाइटी के गुरुद्वारा में हुई है। शेरिफ कार्यालय ने बताया कि जिनको गोलियां लगी हैं उन दोनों की हालत गंभीर है। सैक्रामेंटो काउंटी शेरिफ के कार्यालय के प्रवक्ता अमर गांधी ने कहा कि फायरिंग की ये घटना घृणा अपराध से नहीं जुड़ी। ये घटना 2 आपसी लोगों की निजी रंजिश की वजह से हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पंजाब के अमृतसर से गैटविक के बीच एयर इंडिया की नई विमान सेवा का उद्घाटन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज नई विमान सेवा पंजाब के अमृतसर से इंग्लैंड के गैटविक तक शुरू की गई है। ये विमान सेवा हफ्ते में 3 दिन चलेगी और ये इस अमृतसर का इंग्लैंड से तीसरा जुड़ाव होगा। ये अमृतसर पूरे पंजाब के लिए नई विकास का द्वार खोलेगा। 2013-14 तक सिर्फ 6 शहर जुड़े थे और अब इसकी संख्या बढ़कर 21 हो गई है। अमृतसर, जिसका अर्थ होता है अमृत का एक कुंड, इस अमृतसर की आन बान और शान विश्व व्यापक करने के लिए आज एक नई विमान सेवा अमृतसर से गैटविक तक, इंग्लैंड तक जुड़ाने की सेवा प्रारंभ आज की गई है। हफ्ते में 3 दिन ये विमान सेवा चलेगी। ये तीसरा इंग्लैंड के साथ कनेक्टिविटी होगा अमृतसर का। 6 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य जुड़ चुके हैं और अमृतसर की कनेक्टिविटी इसके आधार पर और बढ़ पाएगी। मुझे विश्वास है कि ये सौगात प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ केवल अमृतसर के वासियों के लिए नहीं, पर संपूर्ण पंजाब के वासियों के लिए। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।